तो बहुत कुछ बातें जो है ज्ञान की मुझे करने की ज़रूरत नहीं है और मैं जानता हूं कि मैं ज्ञान की बहुत और प्रेम वाली बात नहीं कर पाता हूं। इसके लिए मैं हमेशा जो है आप लोगों से, और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले साल की जो गलतियां थी तेज आवाज़ वाली, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। दुआ जरूर से आप लोगों से चाहूँगा कि कुछ कीजिए कि मेरी भी भाषा जो है कमजोर हो जाए, नम्र हो जाए। ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और आज बड़े अच्छे दिन पे हम लोग 1 तारीख को, जो हर साल जो है चोपड़ा सर के यहाँ जो है बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है, लेकिन इस बार सर का जो है वहाँ पे भी कार्यक्रम था और यहाँ पे, और संयोग हम लोग का कितना अच्छा है। सोचिए कि मैं रात में विद्यालय में ही रुक गया था और सुबह मैं चला तो फिर से रजिस्ट्रार सर को, चोपड़ा सर को फ़ोन किया कि सर ऐसा ऐसा हम लोग का भी, सर का अच्छा चलो ठीक है अपने यहाँ निपटा के वहाँ चलेंगे। फिर से अवनी चंद मिश्रा सर से फ़ोन किया, शिव सेवक भैया को बुला लिया फ़ोन पे। शिव सेवक भैया, तो मैं जब स्टूडेंट यहाँ था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ता था, तो कभी ऐसा नहीं होता था कि हम लोग पहले से प्लानिंग करके आंदोलन करें हमेशा। और मेरा ये मानना भी है कि जैसे आपके यहाँ कोई मुसीबत पड़े तो मैं आपका दोस्त मित्र हूँ, आपका शुभचिंतक हूँ, तो आप जब याद करेंगे, चाहे 6 महीना पहले याद करेंगे, मुझे नहीं जाना होगा तो ब्रह्मो जी आ जाए, नहीं जाऊँगा। यदि जाना होगा तो तुरंत याद करेंगे, यदि आपके रेंज में होऊंगा तो मैं निश्चित रूप से पहुंचूंगा। तो जब मैं भैया जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आमरण अनशन में करता था, आंदोलन करता था, तो कभी ऐसा नहीं होता था। विश्वविद्यालय का ही प्रशासन नहीं, पूरे इलाहाबाद के प्रशासन जानते थे कि ये सब विकलांग अब आंदोलन किए हैं, तभी थोड़ी देर बाद जो है कुछ सभासद आएंगे और उसके बाद जो है कुछ जो है हाई कोर्ट के वकील आएंगे और लास्ट में अनुग्रह। सबको मालूम था, पूरे प्रशासन को, ये सब बस अभी हम लोग का बोरिया बिस्तरा उठ गया है, तो थोड़े देर में ये सब इकट्ठा हो गए। और रियल में हम लोग इकट्ठा होते थे और प्रशासन को झुकना पड़ता था। और जितने डिमांड हम लोग के थे सर, चाहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो है हॉस्टल की बात हो, चाहे वहाँ 100 रुपया मेडिकल लेते थे, चाहे CMO ऑफिस में जो मेडिकल बनता था पहले बहुत धांधली होती थी, ये कोई मेहरबानी नहीं की। ऐसा नहीं है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे तो हम लोग को ऐसे दे दिए थे। हम लोगों ने उसके लिए आमरण अनशन किया, उसके लिए आंदोलन किया, बहुत जो है जद्दोजहद हुआ, तब जाके मिला। और कभी आज तक ये नहीं है कि विकलांगता होने के कारण किसी को कोई सुविधाएं आसानी से मिल गई। ये हम लोग किस्मत वाले हैं। मैं तो कभी कभी इस बात को कहता हूँ कि जैसे लोग मंदिर में जाके ईश्वर से मांगते हैं, क्या करते हैं भगवान जाने। मैं जाता हूँ मंदिर में, हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा मैं जाता हूँ इस समय जो है, मैं वैष्णो देवी जब समय मिलता है सर तब निकल जाता हूँ। मेरा भी आस्था है, लेकिन मैं ये नहीं जान पाता हूँ मंदिर में जाने के बाद कि क्या कहें, क्या देखें, क्या मांगे। मैं देखते ही निकल जाता हूँ और जो है वो पता चला कि दर्शन हो गया। लेकिन एक चीज़ है कि मुझे लगता है कि इस धरती पे ही रियल में जो है भगवान के रूप में आपके बीच में लोग हैं। जैसे भगवान से जाएंगे तो हम यही मांगेंगे ना कि हमें जो है मतलब कोई बीमारी पड़ जाए तो हमें कोई सुख मतलब उपलब्ध कराने वाला मिल जाए, चाहे कोई हमें ज़रूरत पड़े। आज ही यदि कम्बल की ज़रूरत पड़े तो हमें कम्बल मिल जाए। मैं रात में आपको बतलाऊँ, मधु कही कि नहीं कम्बल भी बांटेंगे, विकलांग आ गए। मैं बोला यार खाने पीने वाली व्यवस्था है, कम्बल की अब क्या करूँ। तो फिर से कुलदीप भैया को घंटी बजाया, भैया कहा तो ये बीमार पड़े थे। मैं कहा भैया जब माटे जरूर से जो है आना भी है। फिर से कहे नहीं आऊँगा तो नहीं, तो मैं बोला तब अब सीधे कह रहा हूँ नहीं आएंगे तो कम्बल दे दीजिए। इलाहाबाद में हारे तो नहीं जाए भैया। मैं बोला नहीं आएंगे तो अच्छी बात है। मैं एक ये आदत भी है, मैं चाहता हूँ कि जो ना आए उससे मदद लेने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहा अच्छा चलो ठीक है। आज मैं फिर से अभी जब वहाँ से चल दिया चोपड़ा सर के यहाँ से, तब इनको फोन किया अच्छा अब 10 मिनट के लिए आ जाइए, अच्छा रहेगा, सब लोग पहुँच गए। तो अब सोचिए कि यही बात यदि हम लोग आज 15 दिन 1 महीना पहले से भी किए होते, बुलाए होते, तो इन्हीं लोगों को बुलाते ना कि किसी और को बुलाते। और मैं कतई उस आदमी को नहीं पसंद करना चाहता हूँ, ना अपना समय देना चाहता हूँ जो अपने आप को बहुत बड़ा हो। यदि जिसके पास समय नहीं है, चाहे जिससे बात करने के लिए आप उसके PA को फ़ोन कीजिए कि ये फलाना है, बात करा देंगे, पता चले कि जॉन बाटे, फिर से आप जो है लाइन में लगे रहिए। क्या मतलब है? उस संबंध से कोई मतलब है? कोई कितना हो बड़ा आदमी हो चाहे छोटा आदमी हो, जिससे मिलने में हमें बहुत दिक्कत हो तो हमें उसका नाम भी बतलाने से कोई फ़ायदा है? हमें लगता है कि वैसे आदमी का कभी नाम भी सपने में भी नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आप ज़िंदगी में परेशान रहेंगे। और अपने लोग हमेशा, आप सोचिए, विश्वास करिए कि जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है, हमें तो मतलब मैं तो आपको बता रहा हूँ कि अभी हम लोग बस में चलते चलते जितने लोगों को फ़ोन किया, सर को गए चोपड़ा सर को, हम लोग खाए, फिर से ज़बरदस्ती पकड़ लिए कि नहीं सर अब चलिए। तो सर के हम मेहमान थे फिर भी आए कि नहीं आए, कुलदीप भैया बीमार थे फिर भी आए कि नहीं आए। जो लोग अपने लोग हैं, और हमेशा आप कोई भी काम करते हैं
चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे आपके मुसीबत में हो चाहे जो भी हो, चाहे खुशी में, वही लोग शामिल होते हैं जो आपके होते हैं। और समाज में बहुत लोग होते हैं देखने के लिए, जानने के लिए कि आपके लोग बहुत हैं, लेकिन वह कभी काम नहीं आते हैं। एक बार मैं छोटी सी एक घटना जरूर से बतलाऊंगा। मेरी नौकरी लगी थी तो मैं रात भर सोया नहीं, और रात भर इसलिए नहीं सोया कि मैं सोच रहा था कि मेरे पिताजी रिटायरमेंट हुए थे, तो मैं लेके आया था उनको इलाहाबाद। अम्मा और पिताजी को, दोनों लोगों को ज़बरदस्ती रोकने के लिए कि यहीं रहेंगे, गाँव क्यों जाएंगे। और मैं ये सोचने लगा कि साला कि जो है मेरे पिताजी अम्मा को मैं ज़बरदस्ती तो ला लिया, यदि मरेंगे तो जाएगा कौन, जो है घाट पे लेके उनको कंधा कौन देगा, साथ कौन निभाएगा। तो मैं पूरे रात भर सोचा, तो फिर से रात में लगभग 2 बजे के आसपास रजिस्ट्रार सर को फ़ोन किया कि सर ऐसी ऐसी बात है, मुझे नींद नहीं। इन्होंने फिर से समझाया। फिर जब मैं रात भर सोचा तो बस 2 लोगों को मेरे सपने में, मतलब वो आया कि 2 लोग मेरे साथ देने वाले कौन। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं थे, उस समय भी मेरे बहुत परिचित थे। 2011-12-13 की बात है, उस समय भी बहुत लोग परिचित थे, लेकिन मैं उसको मानता हूँ। मैं सोच के इनको रहा था, मैं ये सोच रहा था कंधा कौन देगा। मतलब ऐसा तो है नहीं कि विकलांग बेचारा है अपना लाठी संभालेगा कि कंधा देगा। जो बड़े लोग हैं वो जो है ज़्यादा बड़े हैं, वो भाई कंधा वहाँ तक देंगे कि नहीं देंगे। और मैं यही सोचते सोचते रात भर जग गया। इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन कभी कभी होता है कि आपके जीवन में कभी ऐसी चीज़ें आती हैं कि रियल में आपको सोचना पड़ता है। सर ने फिर से समझाया, यार देखो इसके साथ ऐसा हुआ, इसके साथ ऐसा हुआ। बहुत ऐसे लोग हैं जो समाज के लिए करते हैं, तो समाज उसका आकलन करता है, और निश्चित है कि ज़रूरत पड़ता है तो वहीं लोग खड़े हो जाते हैं। फिर से आपको कोई ज़रूर नहीं है कि आपके बच्चे और आपके बीवी और आपके जो रिश्तेदार ही या हर खानदान के ही लोग खड़े हों। समाज भी बहुत लोगों के लिए जो खड़ा रहता है यदि आप दिल से खड़े हों। तो हमें लगता है कि यही अपना समाज है। और आज नए वर्ष के दिन हम लोग जो है जिस तरीके से हर साल जो है, कई साल तो सर यही बाटी चोखा वाला प्रोग्राम करते थे, लेकिन पिछले साल से जो है चोपड़ा सर वहाँ कर दिए, तो मधु का ये था कि नहीं हम लोग यहाँ करें। तो ये लोग भी जो है इन बच्चों को जो है सबको कर ली। कम्बल जो है आज वितरण का इसीलिए किया गया कि नई शुरुआत नए अच्छे जोश खरोश से किया जाए। और कार्यक्रम शादी वाला है, आप विश्वास करिए यह समाज है, और समाज में जब आप काम करते हैं, चाहे आपके रिश्तेदार जीवन में भी तमाम लोग आते जाते रहते हैं, उसका कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। फिर से आप जैसे, मैं तो इस मामले में और उजंड हूँ। मेरा तो स्पष्ट मानना है कि यदि आप मेरे साथ हैं तो मैं आपके साथ हूँ। हो सकता है आप न साथ दें तो जन बातें आप, यदि आपका हमारे बिना काम चल जाएगा तो हम लोग भी कहीं और ढूंढ लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि समाज जो है एकदम से खाली है। तो वो कार्यक्रम शादी की मीटिंग अलग से होगी और अच्छे से होगा, कार्यक्रम होगा। नेक काम कभी रुकता नहीं है। हम आपसे ये चाहते थे कि बाहर लोग शरीक है तो अपनी संस्था के बारे में थोड़ा सा बताइए। एक मिनट थोड़ा सा, तो ये मैं जो है मतलब इस चीज़ को आप लोगों को बताऊँ। वो शादी वाला जो है मीटिंग हम लोग जो है फिर से बहुत जल्दी है उसको जो है करेंगे। और ये है कि इस बार जो है कुंभ को देखते हुए, अभी हम लोगों ने अयोध्या में कार्यक्रम करके आए, उसको देखते हुए शादी के जोड़े बहुत नहीं करना है। अभी जो है जोड़े लगभग जो है हम लोग के पास 7-8 जोड़े एकदम से फाइनल हो चुके हैं। उसी में से और 2-3 हम लोग या तो बढ़ाएं या 2-3 घटाएं, यही कर सकते हैं। अधिकतम 11 करना है। और 11 जो है, एक कहावत है कि हाथी मर जाती है तब वो 1.25 लाख ही होती है। जहाँ जो है चोपड़ा सर जैसे आदमी बैठे हों और जो है कुलदीप भैया जैसे आदमी बैठे हों, देखिए कुलदीप भैया की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। इन्होंने एक बार मुझसे कहा कि देख यदि 5 जो है अलमारी लेना है तो मैं हंसते हंसते देता हूँ, लेकिन 5 के ऊपर लेना है तो गाली सुन के लिया कर, या तो फिर तो उसका पैसा दे दिया कर। तब मुझे यदि हो जाता है तो मैं देता हूँ, नहीं तो गाली सुन लेता हूँ, कहता हूँ यदि इतना सुनने से आपको जो है अच्छा चीज मिल जाए तो कोई बुरा नहीं है। इसी के साथ जो है मैं उसी बात को समाप्त करता हूँ। और आप लोगों से ये फिर से अनुरोध करता हूँ कि इस साल पूरा हम लोग जो है 2025 है, इसमें हम लोग कोशिश करें। ठीक है, बस 5 मिनट यार, ऐसे हम लोग भी जो है कि हम लोग कोशिश करें कि 2024 जिस तरीके से बीता है उससे और अच्छे तरीके से जो है 2025 बीते। और जो भी साथी हैं, मैं आप लोगों से बस यही अनुरोध करूंगा कि यही अपने हम लोग खास हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते रहें। और तमाम लोग हैं जो मजबूरी बस जो है किसी कारणवश जैसे नहीं हम लोग के बीच जो है आ पाते हैं, चाहे आते हैं, हम लोग जानते हैं कि कौन हम लोग के साथ कौन है। और एक चीज़ आप लोगों को कह दूं, हम लोग के साथ है जो हम लोग उसके साथ हैं। ये आप यदि अपने दिमाग में रख के रखेंगे, आप विश्वास करिए कभी परेशान नहीं हो सकते हैं।
एक चीज़ आपको बतला रहा हूँ, आप लाइफ में जो आपके साथ है आप उसके साथ हैं तो कभी परेशान नहीं होंगे। कोई कितना हो, बड़ा हो छोटा हो, उससे कोई मतलब नहीं लाइफ में, नहीं तो आप ज़िंदगी भर परेशान रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को जो है समाप्त करता हूँ और मैं चाहूँगा कि हम लोग शादी वाला कार्यक्रम बहुत जल्दी ही जब चोपड़ा सर रहेंगे इस शहर में, फिर से जो उसी दिन जो है जोड़े वालों को बुला के जो है और मीटिंग कर लिया जाएगा और होगा शादी वाला। आप चिंता मत कीजिए उसकी। धन्यवाद श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी, अभी मैं फिर एक चीज़ मुझे याद आ गया कुलदीप भाई के बारे में। कुलदीप भाई में ऑफिस में हम और श्रीनाथ जी बैठे हुए थे और 2-3 इनके मित्र थे जो अच्छे थे, और चौक में बैठ करके वहीं पर हम लोग एक बहुत बढ़िया, इनके यहाँ जब भी जाता हूँ तो मेरी बहुत ख्वाहिश रहती है उसको खाने की। तो फ्रूट आइसक्रीम रहता है और उसको मैं एक नहीं 2-2 प्लेट खा लेता हूँ। हाँ, चाहे शुगर चाहे जितना बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो कुलदीप भाई आज कई साल पहले तब माननीय मुलायम सिंह जी उस समय जीवित थे, इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी, और वह बड़ी बात ये कह दी कि यदि एक मुलायम सिंह यादव आ जाए, चूँकि मैं जात का, कुलदीप भाई यादव जात के हैं कि मैं जात का यादव हूँ और हमारे नाम के नाम पे भाई मुलायम के नाम पे यादव सब एक रहते हैं, एक हैं। यदि हमारे पास में मुलायम सिंह यादव जी आ जाएं और श्री नारायण जी आ जाएं और हमें अपनी अगर कुर्सी देनी हो तो हम मुलायम बैंक मैनेजर साहब, नारायण संचालक महोदय और अच्छा लगा कि मैं भी इस कार्यक्रम में शामिल हो गया और नए साल के पहले ही दिन सबसे भेंट हुई। नए साल का एक संदेश होता है, जैसे प्रकृति संदेश देती है वसंत के माध्यम से कि वृक्षों पर नए वृक्ष आ जाते हैं और पुराने जो पत्ते हैं उनके स्थान पर नए पत्ते आ गए, सजावट हो गई। प्रकृति अपने को सजा के नई चुनौतियों का सामना करने को तैयार है। वो छाया देने का काम है, वो फल देने का काम है, उपकार का काम है और उसके पीछे कोई हेतु नहीं रहता। तो एक हैतिक जो कृपा है प्रकृति की, उसके लिए भी प्रकृति अपने को तैयार करा। ये जो नए वर्ष का एक अवसर आता है, ये भी है कि फिर नए सिरे से अपने को तैयार करना, पुरानी कुछ बातें जो छोड़ने लायक है उनको छोड़ना, भुलाना, जो उसमें से अपनाने लायक है उसको लेके आगे और उसका मार्ग प्रशस्त करना, और फिर जो जीवन के क्षेत्र हैं, जो समाज के क्षेत्र हैं, उसमें आगे बढ़ना। आराम से परिवार के लिए भी यही संदेश हम लोग महसूस करते हैं कि जो चुनौतियाँ ये तो मंत्र आप देते लेकिन सही मंत्र क्या हो गया है? नहीं भैया जन्मा के कुर्सी लाओ, तुम खड़े हो जाओ। नीचे रखो इसे। ठंडी हवा ये चांदनी सुहानी है, मेरे दिल सुना कोई कहानी। ला 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 ला। हाँ